सो हेलो दोस्तों, दिस इज़ धीरज कुरे एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलो दोस्तों, बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारा जिससे हमारा क्या बोलते हैं, ये चैप्टर एकदम अच्छे से निपटे, ताकि आपको एग्जाम में कुछ ना छूटे। और एनसीईआरटी इज़ द बाइबल। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी करते हैं। चाहे आप कितना भी वन शॉट देख लो, ये मैन है। वो वहाँ जो नोट्स बनते हैं वो भी इसी से इंस्पायर्ड होते हैं। So let's finish it. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb, consisting of many little compartments. तो वही honeycomb, cork is a substance which comes from the bark of a tree. तो बेसिकली इसमें क्या बताया क्या जा रहा है, पता है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक बार एक अनियन का जो छिलका है ना, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा क्या कि वो जो उसके जो कंपार्टमेंट बने हैं वो एकदम हम हनीकॉम्ब के जैसा बना है। मतलब छत था जो हमारे उस पे रहता है ना, मधुमक्खियों का, वो वाला। कॉर्क इज कॉर्क इज सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। बेसिकली कॉर्क, सॉरी, अनियन का छिलका नहीं है। कॉर्क मतलब जो ट्री का जो बाहर का है ना, तना, उसमें जो छिलका रहता है बाहर का, वही है। This was in year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope। ये कब की बात है? ये 1665 की बात है, जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था खुद के डिजाइन माइक्रोस्कोप से। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स। रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को कहा सेल्स। सेल इज ए लैटिन वर्ड वर्ड फॉर लैटिन रूम। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है लिटिल रूम। दिस मे seem to be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science। तो this may seem to be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science। ये आपको काफ़ी छोटा सा इंसिडेंट लगेगा, लेकिन ये एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला इंसिडेंट था। दिस वॉज वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू बी कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। तो ये पहली बार हुआ था जब किसी ने पहली बार किसी लिविंग चीज को देखा था। द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। तो हमारा जो स्टम को जो बोलते हैं ना सेल, वो अभी तक यूज हो रहा है। लेट अस फाउंड लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स। तो चलो सेल के बारे में और भी कुछ जानते हैं। 5.1 व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या किस चीज़ से बने होते हैं। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ अनियन बल्ब विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फॉरसेप। तो हमें क्या करना है, एक अनियन लेना है, उसका छिलका उतारना है, उसका स्किन निकालना है, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, फ्रॉम द कॉन्केव साइड इन द लेयर ऑफ द अनियन। मतलब अंदर वाले साइड से हमें निकालना है। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। तो इस लेयर को ना हमें इमीडिएटली एक वॉच ग्लास में रखना है। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राइड। तो ये क्या करेगा, पील को ना मुड़ने से, साथ ही उससे सूखने से बचाएगा। वॉट डू वी वॉट डू वी डू विद दिस पिल। आखिर हम इस छिलके के साथ करेंगे क्या। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। तो हमें एक ग्लास स्लाइड ले लेना है। बेसिकली ऐसा होता है, ये रहा ग्लास स्लाइड। पूरे ड्रॉप ऑफ वाटर में, तो उसमें हमें कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर डालना है। ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पिल ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पिल फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। हमें इस पिल को एकदम परफेक्टली इसके नीचे रखना है। नाउ वी पुट ड्रॉप ऑफ सैफरनिन सॉल्यूशन। तो उसके बाद उसमें क्या डालना है, सैफरनिन सॉल्यूशन। याद रखना क्या, सैफरनिन सॉल्यूशन डालना है। ऑन दिस पेज फॉलोड बाय कवर स्लिप। उसके बाद उसमें कवर स्लिप डाल देना है। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स विल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल। तो माउंटिंग नीडल की मदद से हमें एक मेक श्योर करना है कि उसके अंदर ना हवा ना जाए। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। अपने टीचर से आप मदद लीजिए। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी माउंट ऑफ यूनियन पील। हमने टेम्पररी अमाउंट ऑफ onion peel हमने लिया है। वी कैन ऑब्जर्व दिस लाइट अंडर लो पावर फॉलोड बाई हायर पावर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं।
आई पीस, बॉडी ट्यूब, ये सारे पार्ट्स हैं इसके जो खुद उतना ज़रूरी नहीं है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व ऐसे आपको टीचर बता दीजिए, प्रैक्टिकल टीचर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। तो आखिर हम इस लेंस के थ्रू जब हम देखते हैं तो क्या दिखेगा, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। तो हम इसे ड्रॉ, क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को? ऑब्वियसली। डज इट लुक लाइक फिगर 5.2? तो जब आप इसको देखोगे तो ये इसी तरह दिखेगा, अनियन पिल का छिलका, न्यूक्लियस है और ये सेल्स है। We can try preparing temporary mounds of peels of onion of different sizes. We can try preparing temporary mounds of peels of onion of different sizes. तो हम अनियन के जो छिलके हैं ना उसको डिफरेंट डिफरेंट साइज के छिलके हम ले सकते हैं। व्हाट डू ऑब्जर्व, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है। What are these structures? These structures look similar to each other. ये जो structures हैं वो हमेशा एक दूसरे के सिमिलर लगते हैं। Together they form a big structure like an onion bulb. और साथ ही वो एक big structure बना देते हैं onion bulb. We find them from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structure visible under microscope.